अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज हम आपको मिलवा रहे हैं योग गुरु हेमंत शर्मा और उनके खास शिष्यों से। हेमंत शर्मा दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स को योग सिखाते हैं। योग के क्षेत्र में 21 साल के अनुभव में वो देश के कई सारे क्रिकेटर्स को भी योग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। 7 साल पहले हेमंत शर्मा ने दिव्यांग बच्चों की टीम की शुरुआत की जो एक्रोबेटिक योग करती है और ये उपलब्धि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हेमंत शर्मा से योग की शिक्षा लेकर बच्चे कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके 4 स्टूडेंट्स एशिया और 15 स्टूडेंट्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं और इनके स्टूडेंट्स को अब तक 200 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आइए मिलते हैं छोटे छोटे योग एक्सपर्ट से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा आपने पैकेज में देखा, कुछ छोटे छोटे नन्हे योग एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं। भाई देखिए, इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन इनके अचीवमेंट्स बिल्कुल भी कम नहीं है और इनके योग गुरु हेमंत शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि मैं तो इनसे बात कर ही रही हूँ, लेकिन आप लोग भी अगर आपके मन में जब बातचीत करते हुए कोई सवाल इन बच्चों के लिए आए तो जरूर हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैं आपके सवालों के जवाब हमारे मेहमानों से लूंगी। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती हूँ हेमंत शर्मा जी, जो कि इन सभी के गुरु हैं, टीचर हैं, योग शिक्षक हैं और बाकी इनके सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। जुनैद और भरत, इन दोनों के बारे में मैं खास तौर पर ये बता दूं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं दोनों लेकिन बहुत अच्छा योग करते हैं। अनुष्का अग्रवाल नेशनल लेवल चैंपियन है। वैष्णवी कुमारी और केशव कुमार, ये एक कंपटीशन हुआ था 206 देशों के 1300 पार्टिसिपेंट्स ने जिसमें हिस्सा लिया था, इन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की थी। और ज्योति हमारे साथ है जो कि स्टेट लेवल चैंपियन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बच्चों। और हेमंत जी के साथ उनकी 3 साल की बेटी वान्या है, वो भी योग करती हैं। हेमंत जी, मैंने तो सबका छोटे में डिस्क्रिप्शन दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। मैं चाहूंगी, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने स्टूडेंट्स से हमारी मुलाकात करवाएं। हाँ, नमस्कार मैम। मैं पिछले 21 वर्ष से योग की फील्ड में हूँ और इन 21 वर्षों में जो कुछ पाया है, जो कुछ उपलब्धियां हैं, वो आपने बहुत ही अच्छे से बता दी हैं सभी को। लेकिन मैं यदि इंट्रोड्यूस करूँ जुनैद चौधरी और भरत मेहता, ये दोनों मेरी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं और हमारी टीम दिव्यांग बच्चों की टीम है जो एक्रोबैटिक योग करती है। एक्रोबैटिक का मतलब होता है एक के ऊपर एक कुछ योगा के मूव्स करके एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे की सपोर्ट से आसनों को परफॉर्म करना। तो ये जो हमारी टीम है, ये 22 बच्चों की टीम है, दिव्यांग बच्चों की, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है और इसके अलावा कई सारे टीवी शोज भी ये लोग कर चुके हैं। और यही नहीं कि ये जुनैद और भरत केवल योग में एक्सपर्ट हैं, ये बच्चे हमारे पैरा ओलंपिक में भी मेडल जीत चुके हैं और देश का नाम ऊंचा कर चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अनुष्का अग्रवाल की, तो अनुष्का अग्रवाल पिछले 9 साल से योग कर रही हैं और 9 साल की जर्नी में, योग की जर्नी में, इन्होंने बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा इन्होंने भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी में है। इसके अलावा सीबीएसई नेशनल लेवल हुआ था जो जिसमें इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है और सीबीएसई स्टेट में ये इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। मैं बात करूं ज्योति लोधी की, तो ज्योति लोधी भी पिछले 10 साल से मेरे साथ है। जब ये फर्स्ट में थी तब से ये मेरे साथ हैं और अब ये 11th में है। तो इतने सालों में ये भी 6 बार नेशनल खेल चुकी हैं और 10 से ज्यादा बार स्टेट की चैंपियन रही हैं और जोन, इंटर जोन, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कंपटीशन होते हैं उसमें भी ये जीतती आई हैं। और मैं बात करूं अब वैष्णवी कुमारी और केशव कुमार, दोनों भाई बहन हैं और दोनों पिछले 3 वर्षों से योग में कर रहे हैं। लेकिन 3 वर्षों की जो इनकी योग की जर्नी है उसके हिसाब से इनकी अचीवमेंट ज्यादा है क्योंकि इन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की है। और दोनों ही एक प्रतियोगिता, जैसा कि आपने बताया, एक हुई थी जिसमें 1300 लोगों ने भाग लिया था 206 कंट्रीज में, उसमें ये 2nd आए थे। लेकिन इसके अलावा जो दिल्ली ओलंपिक हुए थे इसमें हमारी वैष्णवी कुमारी
ने फर्स्ट पोजीशन ली थी, और आपके साथ जुड़ी हुई जो अनुष्का अग्रवाल, वो भी दिल्ली ओलंपिक में जीती थी। मतलब ये सभी प्रकार के जितने भी चैंपियनशिप हुई है, ऐसी कोई चैंपियनशिप नहीं है जहाँ पे इन्होंने अपने स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम रोशन नहीं किया। क्या बात है। तो आप कब से सिखा रहे हैं इन सब बच्चों को? थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप योग कब से सिखा रहे हैं, और वो भी बच्चों को। 2001 में मैम शुरुआत की थी मैंने बच्चों के साथ। और ये जो टीम है, ये भी मैंने बताया कि 9-10 साल हो गए इनसे भी जुड़े हुए। जी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारी टीम में जो योग के क्षेत्र में बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। जी, अगर मैं खास तौर पर जुनैद और भरत के बारे में बात करूं, हेमंत जी, मैं इनसे भी पूछूंगी कितना मुश्किल रहता है, कैसे सिखाते हैं आप इन्हें आसन वगैरह, कैसे? थोड़ी मुश्किलें आती होंगी? नहीं, बिल्कुल मुश्किलें नहीं आती। जब जिसका भी सवाल होता है वो यही होता है कि इनको सिखाने में शायद मुश्किलें आती हैं। मुझे लगता है जितना इनको आसानी से सिखाया जा सकता है, उतना आसानी से हम किसी और को नहीं सिखा सकते, क्योंकि जुनैद और भरत भी जानते हैं जब हम टीम प्रैक्टिस करते हैं तो लगता ही नहीं है कि कोई कमी है। मुझे लगता है भगवान ने इनको बहुत कुछ दिया है, और इनके सामने हम लोग दिव्यांग हैं, क्या क्योंकि हम बात। छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं। पर इन बच्चों ने कभी ये नहीं सोचने दिया कि अ, हमें कुछ कमी है और इस कारण से हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि जुनैद जानता है कि एक बच्चा है हमारी टीम में, मैं उसका भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रेमपाल नाम है उसका। एक इवेंट हुआ था हमारा, और उसको पैर में चोट लग गई, और यदि मैं उसकी जगह होता, पक्की बात है मैं शायद मना कर देता कि मैं अभी इवेंट नहीं करूंगा। लेकिन उसको टीम में ध्यान में रखते हुए उसने उस इवेंट को किया भी और जीता भी। और पूरी टीम ने उस कंपटीशन का जो फर्स्ट प्राइज था वो भी लेने में ये लोग सफल रहे। जुनैद शायद मुझे नहीं सुन पा रहे। भरत, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कब से योग सीख रहे हैं? कैसे ख्याल आया कि योग करना है? मैम हमने 2014 से शुरुआत की थी। शुरू में तो हम प्राणायाम वगैरह करते थे जब सब सर हमें सिखाने आए थे। तो अचानक से सर जैसे अपने स्कूल में सिखाते हैं, 2001 से शुरू में सिखा रहे हैं। बाद में ऐसे ही सर एक वीडियो देख रहे थे अपने फोन में, तो हमने जिज्ञासा से सर से पूछा कि सर ये आप क्या देख रहे हैं? तो सर ने बताया एक्रोबेटिक योगा है। तो हमारी भी इच्छा जाहिर हुई। तो हमने भी सर को कहा कि सर ये किस प्रकार का योगा होता है? तो सर ने हमें बताया कि इसमें एक दूसरे की हेल्प से हम इसको करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने आसन किए। बाद में फिर आसन करने के साथ पिरामिड किए। फिर हमें बहुत सारे टीवी शो भी मिलते रहे, लोगों की सराहना मिली, तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और सर ने हमें बहुत इजीली सिखाया। कुछ आसन में प्रॉब्लम होती थी तो कई बार प्रॉब्लम होती तो हम सर को छू के देखते थे। सर आसन करते थे और हम छूते थे। और कई बार हम गलत करते थे तो हमारा हाथ कैसे होना चाहिए, पैर कैसे होना चाहिए, तो सर हमें टच करके वो सही करवाते थे। ऐसे हम डे बाय डे स्ट्रांग होते गए, और आज सर की बदौलत और सभी की दुआओं की बदौलत आज हम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके हैं। क्या बात। कुछ करके दिखाएंगे अभी भरत? आप थोड़ा सा कुछ आसन कोई करके दिखाना चाहेंगे, और उसके बारे में हमें बताइएगा भी। यस मैम, यस मैम। तो मैं अभी पूर्ण धनुरासन करूंगा। ये बैकवर्ड बेंडिंग इसमें हमारी स्ट्रांग होती है। ये आपकी उम्र क्या है साथ में ये बता दीजिए जरा। जी 17 ईयर्स। वाह, क्या बात। अरे वाह, क्या बात है। ये क्या था? ये आसन कौन सा है? ये गर्भासन है मैम। अच्छा, ये आपने जो 3 आसन किए, हमें थोड़ा इनके फायदे बताइए। आपको क्या फील होता है खुद? मैम जो शलभासन और पूर्ण धनुर है, ये बेसिकली बैकवर्ड बेल्डिंग के आसन है। इसमें बैकवर्ड बेल्डिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग होती है।
और जो भी जैसे गर्भासन किया, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हाथ जैसे ऐसे जाते हैं, तो बैलेंस्ड, और ये जो हमारा होता है स्ट्रेचिंग, इसको भी स्ट्रॉन्ग करता है मैम। भरत, आपको अपनी हेल्थ में फायदा लगा जब आप इतने सालों से जब ये योग कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी उम्र के दूसरे नौजवानों से कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि इस साल की तो थीम वैसे भी योग फॉर वेलनेस है, आपको लगता है कि यू आर हेल्थियर देन अदर्स बिकॉज यू आर डूइंग योग? यस मैम, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो जैसे हम अपना स्टडी में या फिर किसी चीज में योगा करने के बाद हमने ये ध्यान दिया है कि किसी भी चीज में अगर हम कंसंट्रेशन करते हैं तो पहले की तुलना में वो ज्यादा कंसंट्रेशन हम कर पाते हैं जब से हम योग करने लगे हैं। तो अब वही शरीर की बात, जैसे योगा में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और बहुत से लोग होते हैं ज्यादा हेल्दी होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं चलने में, जिसको मतलब थोड़ी ज्यादा दूर तक थक जाते हैं, फिटनेस नहीं होती, स्टेमिना नहीं होता। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारे अंदर योगा करने से आई हैं, और यही चीजें दूसरों से हमें अलग बना देती हैं। क्या बात है। चलिए जुनैद, जुनैद, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। जुनैद, यही सवाल जो मैंने भरत से पूछे थे आपसे पूछना चाहूंगी, कब और कैसे आपको लगा कि आपको योग सीखना है, इसके प्रति आपके अंदर दिलचस्पी कब आई, और क्या क्या चैलेंजेस आए विजुअली एम्पायर्ड होने की वजह से, क्या क्या आपको दिक्कतें आई योग सीखने में? जी मैम, एक्चुअली जब हमने योग शुरू किया 2014 में, जैसे कि मेरा फ्रेंड बता चुका है, ये तब हम स्कूल में थे, और सर जो है हमारे स्कूल में आए, और उस समय हमारा जो स्ट्रेस लेवल था वो काफी हाई रहता था, कि हम काफी स्ट्रेस रहते थे, क्योंकि तो सर आए थे, वो इसीलिए आए थे कि जिससे कि जो हमारा स्ट्रेस है वो कम हो सके, और हम प्राणायाम, कपालभाति के जो प्राणायाम के अलग अलग प्रकार है, इन सबको करके जो है अपने स्ट्रेस को दूर कर सके। लेकिन एक्रोबेटिक योगा जो है सर ने ही हमें बताया कि एक एक्रोबेटिक योग भी होता है, और वो जो योग होता है वो एक दूसरे के सहयोग से पिरामिड बिल्डिंग के जरिए होता है। सो हमें इच्छा जाहिर हुई, एक्चुअली हम लोगों में ना जिज्ञासा काफी रहती है, क्योंकि हम लोग ना जैसे कुछ चीज बताता है तो हम लोग इमेजिन वो करते हैं, कल्पना करते हैं उसका, तो उसकी जब हम कल्पना करते हैं तो देखते हैं कि अरे क्या क्या होता होगा, तो हम लोगों में सब में जिज्ञासा वो जाग गई। तो तभी से हमें सर ने बताना शुरू किया, तब हमने इसको किया तो हमें इंटरेस्ट आने लगा। और रही चैलेंजेस की बात, चैलेंजेस कुछ ज्यादा नहीं थे, क्योंकि सर को हम छू के देखते थे, सर बताते थे, और सर हाथ पकड़ के जो है हमें करवाते थे कि आपको ये करना है, अभी ये करना है, तो इससे हमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं आए। इसमें एक्रोबेटिक योग में होता क्या है कि ज्यादा चोटें बहुत लगती है, क्योंकि पिरामिड बिल्डिंग होती है, तो काफी गिर जाना, और जो है पैर फिसल जाना, तो पूरा बैलेंस बिगड़ के जो है एक दूसरे के ऊपर गिर जाना, ये थोड़े वो चैलेंजेस रहते हैं, और जो कि ज्यादा हमें नहीं आया, इसको ज्यादा खास नहीं रहा। चोट वोट लगी है करने में, सीखने में पहले? जी, मेरे 2 बार पंजे ठुके हैं ऊपर से गिर के काफी। जुनैद, जो बात मैं भरत से पूछ रही थी ना, योगा फॉर वेलनेस इस बार 2021 का थीम है, और हमने इतना 2 साल से, हम 2020 और 21 से कोरोना की वजह से हमने इतना सब हेल्थ को लेकर एक पूरा फोकस हेल्थ पर आया, इतनी बीमारी देखी अपने आसपास। आपको ऐसा लगता है कि योग करने की वजह से आपके शरीर की इम्यूनिटी शक्ति सब बढ़ी है? जी बिल्कुल ऐसा लगा है, क्योंकि मैं मानता हूँ जो योग पद्धति है ये 2 स्तर पे काम करती है, एक मानसिक और एक शारीरिक। मैं इसको मानसिक और शारीरिक विज्ञान मानता हूँ। जो फिजिकली रूप से किया जाता है, जैसे कि जो आसनास होते हैं, वो फिजिकल जो है वो शारीरिक विज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढा है। और जो प्राणायाम और जो हमारा योग का जो दूसरा हिस्सा है, वो मानसिक रूप से हमें स्वस्थ करता है। तो हर पहलू पे प्रकाश डलता है इस पे योग में, और जो कि मैं मानता हूँ सभी को करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग जो स्वास्थ्य है हमारा वो बिल्कुल सही रहता है, मानसिक रूप से भी। अब देखिए कि इसमें ना स्ट्रेस बहुत आया है, लॉकडाउन के दौरान देखा गया है कि स्ट्रेस बहुत रहा है, स्टूडेंट्स पे भी रहा है, टीचर्स पे भी रहा है, और जो और लोग हैं जो कम ऑफिस वर्कर है जो भी है, सब पे स्ट्रेस काफी रहा है। लेकिन तो करते रहे, जैसे कि हमने योग किया है, हम लोगों को स्ट्रेस महसूस नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि हम लोग एक तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से रूप से स्वस्थ रहे,
और हमने अपनी जो ऊर्जा है उसको जैसे किताबों में पढ़ने में लगा दी, और मतलब कंसंट्रेशन हमारा जो मोरल है वो हाई रहा है, ज्यादा डाउन नहीं गया, तो हम नर्वस नहीं हो पाए। तो ये फायदा है योग करने का। आप सब लोग अग्री करते हो जुनैद जो कह रहे हैं? सारे लोग अग्री करते हैं इससे? चलिए जुनैद, बाकी बच्चों के पास में जाऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौन से आसन ऐसे हैं जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन करते हैं, और अभी आज हमें क्या दिखाने वाले हैं, कौन सा आसन और उसके फायदे? मैं तो आपको एक तो शीर्षासन दिखाने वाला हूँ। शीर्षासन से होता है कि जब हम शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन से हम लोगों का जो ब्लड है वो सारा माइंड पे आता है, तो मतलब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारा जो चेहरा है उस पे ग्लो आता है। तो एक आसन तो ये होता है, एक तो मैं ये रोज करता हूँ, और दूसरा आसन जो है मैं करता हूँ पश्चिमोत्तान। उससे क्या होता है कि जो हमारे पैर हैं वो पैरों की स्ट्रेचिंग बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि मैं एक एथलीट भी हूँ, और एथलीट होने के नाते मेरे पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो सही रहना चाहिए। तो इस चीज को मैं जब पश्चिमोत्तान से मेरी मांसपेशियां थकती नहीं है जब मैं दौड़ लगाता हूँ, तो ये दो आसन मैं रेगुलरली करता हूँ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोनों दिखाएंगे आप? पश्चिमोत्तान। ये शीर्षासन किया आपने, है ना? जी। और दूसरा वाला जो आप एक और बता रहे थे? नाम फिर से बता दीजिए एक बार जुनैद। पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो जो आपने पहले किया था? यस। ओ, एक बार फिर से कर दीजिए। ओ हाँ, स्ट्रेचिंग, ओके। ये दोनों आसन आप हर दिन करते हैं? जी जी मैम। अरे वाह। अनुष्का, अब आप बताइए अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स, और कब से योग कर रही हैं, क्या क्या फायदे हुए योग से, सारी बातें बताइए। वेरी गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं 2013 से योगा कर रही हूँ। मेरे को 9 इयर्स हो गए हैं और मैंने काफ़ी तरह के रेप्यूटेड कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, जैसे कि मैंने आपकी उम्र कितनी है? सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी कितनी उम्र है? मैम 16 इयर्स। 16 है। और आप कब से कर रही हैं? कितने साल से? 9 साल से? आप अच्छा 7 साल की थी आपने शुरू कर दिया था? क्या बात है। हाँ सॉरी, बताइए। मैम मैं CBSE नेशनल चैम्पियन हूँ। मैंने 2017 में CBSE नेशनल खेला था, जिसमें मैंने सेकंड पोजीशन पाई थी ऑल ओवर इंडिया। और मैम मैं 3 ईयर से रेगुलरली स्टेट लेवल, इंटर जोनल एंड जोनल्स खेल रही हूँ। जोनल से प्रमोटेड होकर इंटर जोनल से मैंने वहाँ पे भी पोजीशंस हासिल करी हैं। और मैम मैं सिंस 9 ईयर्स दिल्ली स्टेट भी जीतती हुई आ रही हूँ। जी मैम। और मैंने मैम साथ ही साथ जब मैं इतने ईयर्स से कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैम योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को शांत करती है, आपकी बॉडी का जो कंसंट्रेशन है उसे बढ़ाती है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ओवरऑल स्टडीज़ में होता है। जब योगा आप करते हो तो वो आपकी बॉडी और माइंड को इतना रिलैक्स कर देती है कि आप जब भी पढ़ने बैठो, बेशक मैं कितनी थक गई हूँ और तब भी मैं पढ़ने बैठूंगी ना, तब भी मैं उतना ही कंसंट्रेट करके पढ़ूंगी जितना बाकी बच्चे नहीं पढ़ सकते एक्चुअली। अच्छा। तो मतलब
मैं थक के आके भी पढ़ूंगी ना तो मैं उतना ही कंसंट्रेट कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ योगा। और ऑब्वियसली योगा ने इतने ईयर से हेल्दी रखा हुआ है मुझे एकदम फिट एज कम्पेयर टू मेरी एज के बाकी बच्चे जो बहुत जल्दी यूजुअली थक जाते हैं। हम 5 से 6 घंटे हर कंपटीशन की, किसी भी शो की, किसी भी फंक्शन की प्रिपरेशंस करते हैं हर तरीके के वेदर में। इतनी प्रिपरेशन और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता जो बाकी बच्चे जितनी जल्दी थक जाते हैं या जितनी जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। तो आप दिन के कितने घंटे, मतलब क्या हर दिन आप योग करती हैं, कितना कितना टाइम लगाती हैं? मैम एक्चुअली हम एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं तो हमें कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ऑल्सो फॉर फिजिकल वेलबींग के साथ साथ हमें कॉम्पिटिशन्स भी करने पड़ते हैं। तो डेली एटलीस्ट 2 आवर्स तो देने ही पड़ते हैं अपनी बॉडी को। पहले तो बेसिक्स करना पड़ता है, उस बेसिक्स के बाद एडवांस करना पड़ता है जो कॉम्पिटिशन्स में काम आता है। फिजिकल वेलबींग एक अलग है जिसमें हम बेसिक आसन्स करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कॉम्पिटिशन्स में तो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस आसन आते हैं तो हमें उनकी भी प्रैक्टिस उसके साथ करनी पड़ती है। आप तो खुद ही एकदम, हेमंत जी, तो आपके बच्चे तो खुद ही योग गुरु बन गए सारे के सारे, मुझे लग रहा है। अच्छा अनुष्का, चलिए, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बेसिक फिटनेस के लिए जो थोड़े बेसिक आसन सबको आने चाहिए। तो मुझे अगर करना है और अगर मेरे पास हर दिन, मुझे लगता है कि मैं 15 मिनट से आधा घंटा ही दे सकती हूँ, तो आपको क्या लगता है मुझे कौन कौन से आसन जरूर करने चाहिए? मैम एक तो सबसे पहले आपको, अगर आपकी आई साइट वीक है, अगर आपकी आई साइट वीक है और अगर आपकी आईज पर आजकल काफी स्ट्रेस भी पड़ रहा है तो आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी आईज को एकदम रिलैक्स करने के लिए उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप पद्मासन, जैसे कि हम आलती पालती मार के बैठते हैं, कुछ इस प्रकार आपको बैठ जाना है। आप नॉर्मली भी बैठ सकते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर ऐसे मुद्रा बना के रखिए और आप अपनी आईज को 5 टाइम्स ऊपर देखिए, फिर 5 टाइम्स नीचे देखिए, 5 टाइम्स साइड में देखिए और 5 टाइम्स राइट और लेफ्ट। उसके बाद आपको 5 टाइम्स क्लॉकवाइज अपनी आईज को घुमाइए और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपनी आईज को घुमाइए। आपकी आईज का जो स्ट्रेस है उसको काफी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मैम, और आजकल ही कोविड का टाइम है और आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आप लोगों को हर जगह जाकर रिपोर्टिंग्स वगैरह करनी होती है, अपने शोज करने होते हैं, काफी लोगों से मिलना होता है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपनी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि आजकल कोविड के टाइम पर बहुत ही फेमस है आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। डेली मैम 15 से 20 मिनट आप उसका अभ्यास कीजिए, वो जरूर आपकी लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा, आप क्या क्या करती हैं रोज? आपने तो बता दिया, आप तो बहुत ही सारे आप एडवांस प्रैक्टिशनर हैं। इसके अलावा आप और कौन कौन से कॉम्प्लिकेटेड आसन रोज करती हैं और हमें आज क्या करके दिखा रही हैं? मैम मैं मतलब हमारे कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है कि कुछ कंपलसरी आसन होते हैं, कुछ एडवांस आसन होते हैं। एडवांस आसन आर बेसिकली दोस्त जो आपके बेस्ट है, द बेस्ट आप जो कर सकते हो, क्योंकि योगा की कोई लिमिट नहीं है। द मोस्ट यू कैन डू द मोर यू विल अचीव। तो इट इज सिंपली लाइक दैट। तो मैं जितना एडवांस कर सकती हूँ मैं आपको भी उतना एडवांस करके दिखाऊंगी। हाँ, मतलब आपका फेवरेट आसन जो हो, अगर 2-3 कुछ आप करके दिखाना चाहें। हाँ जी बिल्कुल। Oh my God. Wow. That's it now. क्या बात है, क्या क्या किया आपने, थोड़ा बता दीजिए हमारे, मतलब हमें। जी मैम सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएशन, जैसे कि आपने देखा होगा भरत भैया ने शल्पासन करा था। हाँ। तो ये उसी में आगे जाकर मैंने लिकार की एडवांस वेरिएशन करी है। जी, और उसके बाद मैंने व्याघ्रासन करा है। व्याघ्रासन बेसिकली आपके जो हैंड की स्ट्रेंथ है, जब आप वो गेन कर लेते हैं तो आप ऐसे हैंड स्ट्रेंथ के आसन कर सकते हैं। जब आप अपनी बैक रीजन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तब आप लिकार आसन जैसे आसन कर सकते हैं। तो एक एडवांस प्रैक्टिशनर ये आसन को कर सकता है, पर एक जो बेसिक प्रैक्टिशनर है जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है बिसाइड्स प्लेइंग कॉम्पिटिशंस, वो उनको दूसरे आसन करने चाहिए। पर अगर वो एडवांस हो गए हैं तो वो ये आसन कर सकते हैं जो मैंने आपको करके दिखाया।
ठीक है हेमंत जी, आप जैसे इन सब बच्चों को आसन के साथ साथ पूरा जैसे योग के बारे में जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है टेक्स्ट बुक्स में जो है वो सब मतलब पढ़ाते भी हैं या सिर्फ आसन करना सिखाते हैं? नहीं, इनको सारी नॉलेज है। आप इनसे कोई भी सवाल करेंगे योग को लेके तो इनको सारी जानकारी है। हाँ, आप खुद ही इनको देख रहे हैं कि ये आपने जैसे बोला, ये खुद योग टीचर हाँ, बन चुके हैं और 9-10 साल की प्रैक्टिस में तो यदि हम एक कोई डिप्लोमा डिग्री भी करते हैं हाँ, तो वो भी 2-3 साल की होती है। तो ये तो उससे भी ऊपर जी, तक जा चुके हैं इस फील्ड में हाँ, और पूरी तरह से एक्सपर्ट है। तो ये लोग दूसरों को सिखा भी सकते हैं अब तो मुझे लगता है। हाँ, हाँ बिल्कुल, जुनेद है ये भी तो क्लास लेता है, भरत भी लेता है। मतलब ये बच्चे क्लास भी अब लेनी शुरू कर दी है इन्होंने। क्या बात। तो मैं जैसे समझना चाह रही थी, जैसे अनुष्का ने काफी एडवांस जो दिखाया है, ये सब आसनों के बारे में या इनके क्या फायदे हैं या किसको नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीजें भी सब इनको पता होती है ना? हाँ क्योंकि एडवांस जी, में हाँ जी, क्या सब रिस्क है, पता। आप ऐसी चीज करें। और इसकी एडवांस में भी इनकी प्रैक्टिस से पहले, जैसे अनुष्का ने बताई, आसन लगा लेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे। जैसे अभी यदि इसने आसन किया है तो इस प्रोग्राम से पहले इसने उसका वार्म अप कर लिया था, इसलिए ये आसन एकदम कर अच्छा। पाई। यदि ये एकदम आसन करके हाँ, दिखाती तो इसकी बैक में इंजरी हो सकती थी। हम्म। तो जो भी इसको देख रहे हैं अभी आपके माध्यम से, उन बच्चों से भी यही कहना चाहूंगा, सीधा इसको ट्राई ना करें और पहले वार्म अप सीखें। यदि आपको बैकवर्ड बेंडिंग करनी है तो बैकवर्ड बेंडिंग के वार्म अप सीखें, फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी करनी है तो फॉरवर्ड बेंडिंग के वार्म अप सीखें, स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके पहले वार्म अप सीखें। बेसिक तो एबीसीडी है, उसके बाद बहुत आपका जरूरी। एडवांस पोजेस शुरू होते हैं। ठीक है, और वार्म अप मतलब वार्म अप के लिए योगासन ही है? वार्म अप के लिए स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, अच्छा, खड़े होके अच्छा, थोड़ी जो फॉरवर्ड नॉर्मल हम बेंडिंग। करते हैं। हाँ, जो शुरू में, और ये केवल योग में ही नहीं, ये सभी खेलों से सब पहले भी जगह। की जाती है। जैसे है कि आप देखते हैं कि कोई क्रिकेट मैच हो तो जो खिलाड़ी हैं पहले वार्म अप करते हैं, वार्म अप के बाद वो ग्राउंड में जाते हैं और खेलते हैं। तो वार्म अप के बिना तो इंजरी के चांस होते ही होते हैं, इसलिए कोई भी खिलाड़ी हो या योग का एक्सपर्ट हो, पहले वार्म अप जरूरी है। क्योंकि इनके जो कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन के जो आसन है वो काफी टफ है, तो उसके लिए जी, बहुत जरूरी है कि वार्म अप करें और अपने आप को तैयार वार्म अप। रखें सभी योगासन कॉम्पिटिशन्स के लिए। जी, उसकी तैयारी के बारे में मतलब फिजिकली और खाना पीने का क्या, वो मैं पूछने आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल ज्योति के पास चलते हैं, स्टेट चैंपियन है ज्योति। थोड़ा अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स बताइए हम सबको। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं 10 सालों से योगा कर रही हूँ। स्टेट कंपटीशन तो मैं आई थिंक 9 to 8 ईयर, जब से योगा ज्वाइन करी थी तभी से कर रही हूँ। और नेशनल लेवल पे भी दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है, इन हैदराबाद, पटियाला, एंड अब तो ऑनलाइन ही है, 2 साल से वही चल रहा है। एंड जोनल लेवल पे भी किया है और इंटर जोनल में भी फर्स्ट पोजीशन, एंड जोनल लेवल पे भी 3 सालों से फर्स्ट पोजीशन पे। कौन कौन से आसन आप आज हमको करके दिखाने वाली हैं जो आपके फेवरेट है, मैं जानना चाहूंगी, जिससे आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? आपकी स्किन वैसे काफी ग्लो करती है ज्योति, तो थोड़ा वो भी हमें राज बताइएगा कि ये ग्लोइंग स्किन के पीछे भी क्या योग को का कंट्रीब्यूशन है? यस मैम, क्योंकि हम आप जैसे अभी अनुष्का ने बताया योगा, हमें रोज क्योंकि योगा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इतने एडवांस जैसे आसनों के लिए बेसिक आसन तो पहले अपने स्टेबल रखने पड़ते हैं, तभी जो एडवांस में और आगे जा पाएंगे। तो आई थिंक इसकी वजह से हाँ, कौन सा आसन दिखा रही हैं आप? आज मैं आपको थोड़े एडवांस बैकवर्ड और ट्विस्टिंग। ठीक है। Wow. ओ माय गॉड, ये तो बहुत शानदार है। थैंक यू। अमेजिंग है ये वाला तो।
कैसे कितना कितना प्रैक्टिस आपको ये करने में कितनी दिक्कतें आई इस तरह के आसन? बिकॉज अभी सर ने बताया काफी टाइम हो गया, तो पहले बेसिक आसन से मूव करते करते थोड़ा थोड़ा, उसके बाद जैसे निकार आसन बैकवर्ड में आए और थोड़ी लिमिट्स पुश करी और इसमें थोड़ा वेरिएशन डाला। जैसे फर्स्ट आसन था, इसका मतलब ये एक्रोबैटिक में आता है, थोड़ा वेरिएशन है ये चक्रासन का ही। तो इसका ऐसा नेम नहीं है कुछ योगा के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में, तो इसी में ऐसे एक्सपेरिमेंट करो, मिक्स मैच करो तो न्यू आसन निकलता है, न्यू पोज निकलता है। वही एक संदीप कलोठिया जी हैं, बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं, सबसे प्रथम आसन हमने बचपन में मुर्गा बन के सीखा था। अच्छा, तो ज्योति जैसे ये जो आप आसन, ज्योति और अनुष्का इनफैक्ट दोनों जो आप लोग जिन्होंने टफ वाले आसन कर रहे हैं, कितनी देर आप इसमें मैक्सिमम रह सकते हैं और कितना रहना चाहिए, मतलब किससे ज्यादा नहीं भी रहना चाहिए ना एक पोजीशन में? मैम ये हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी पे वेरी करता है, मतलब अच्छा। जैसे हम मैक्सिमम 5-6 मिनट्स रुक जाएंगे। जो आसन हमारे पक्के हैं 5-6 मिनट, जैसे कि ज्योति ने जो पहला आसन करा वो उसमें 2 to 3 मिनट्स आराम से रुक जाएगी। जो मैंने पहला आसन करा उसमें मैं 5-6 मिनट्स आराम से रुक जाऊंगी। माय जो गॉड, बेसिकली की फ्लेक्सिबिलिटी वेरी करती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो कितना ही रुक सकते हैं। जैसे कि हमारे काफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमें एक आसन में 2.5 मिनट 1.5 मिनट रुकना पड़ता है। क्या बात है। चलिए अब वैष्णवी और केशव के पास चलते हैं। ये भी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं और एक खास कॉम्पिटिशन का मुझे बताया गया जिसमें 206 देशों के 1300 पार्टिसिपेंट्स थे और आप लोग सेकंड पोजीशन पे आए थे। वैष्णवी एंड केशव बताइए अपने बारे में। मैम मैंने योगा 2018 में शुरू की थी। ये था। हाँ, अच्छा। और कितने कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुके हैं आप लोग? आपकी एज क्या है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैम हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में अब तक पार्टिसिपेट किया है। मैम जैसे मेरा था ट्रॉफी, सेकंड पोजीशन आई थी। तो जो आसन आज आप करके दिखाना चाहते हैं वो दिखा दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आई थिंक इनका नेटवर्क थोड़ा अभी वीक है। वाह, वाह। मैं आप लोगों से और बात करने का मन है वैष्णवी और केशव, लेकिन आप लोगों का नेटवर्क बहुत वीक है। बट थैंक यू सो मच इतनी ये बढ़िया चीजें दिखाने के लिए। हेमंत जी, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी, ये सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ प्लेन योग के आसन नहीं कर रहे हैं। अब हेमंत शर्मा जी का भी नेटवर्क चला गया शायद। हेमंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक, तो ये जितने आपके स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ सिंपल आसन नहीं कर रहे हैं योग के, जो हम जानते हैं जिन आसनों के बारे में, ये एक्रोबैटिक योग थोड़ा सा हमारे सब व्यूअर्स को एक बार फिर से बता दीजिए, क्या है ये केवल योगासन नहीं करते और केवल एक्रोबैटिक भी नहीं करते, ये इसके अलावा आर्टिस्टिक योगा भी करते हैं, रिथमिक योगा भी करते हैं, रिथमिक पेयर भी करते हैं, आर्टिस्टिक पेयर भी करते हैं, योगा डांस भी करते हैं, योगा फ्लो भी करते हैं। मतलब योगा में ही बहुत सारी वैरायटी ऑफ आसन है, तो सब में ये गुण है। अच्छा, और आपकी अपनी 3 साल की बच्ची वान्या, वो भी ये देखिए पीछे घूम रही है, मैंने सुना है ये भी योग कर लेती है, तो ये क्या करके दिखा रही है आज? ये आपको बेसिक आसन जो है योग के, जो शुरुआत के आसन है वो करके दिखाएगी। और अभी इसने 21 आसन करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। और ये केवल 3 साल और 5 महीने की है। वान्या, एक बार आप आइए। नमस्ते वान्या, आज आप हमें योग करके दिखाएंगी? बताओ मैम से बात कर रहा हूँ।
नमस्ते, क्या दिखा रही हैं? मानो वो करके दिखाओ, मानो वो करके दिखाओ। आकार धनो आसन, आकार धनो, आकार धनो धनो, करो करो, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करो बेटे दोबारा, करो। अच्छा, आपका जो जो आसन दिखाने का मन हो आप दिखा दो। ओह, अच्छा वान्या, आपका जो आसन करने का मन हो करके दिखाइए। आह, आह, अरे वाह, आह, क्या बात है। कुछ लोग चले गए क्या? हमारे जुनैद कहाँ है? भुजंगासन। बहुत बढ़िया वान्या, आप तो बहुत अच्छा कर लेती हो। पीछे हो जाओ, थैंक यू बोलो। हेमंत जी, हेमंत हाँ जी, जी, कब से आपने सिखाना शुरू कर दिया वान्या को? बहुत छोटी उम्र में, मतलब अभी भी बहुत कम उम्र ही है उसकी तो। हाँ जी, ये 2 साल में इसने सीखना शुरू कर दिया था। और एक हाँ प्रतियोगिता हुई थी 2.5 साल की जब ये थी, तो हाँ, उसने अपने एज ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया था और ये प्रतियोगिता पंजाब में हुई थी। तो ये कर रही है, अच्छा हो गया इसको भी 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया करते करते। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं होता कि मतलब कितने छोटे बच्चे को सिखाना क्या ठीक है? कोई किसी तरह के नुकसान, या कई बार लोगों को लग सकता है ना इतनी कम उम्र में बच्चों को क्या योग सिखाना ठीक है? हाँ जी ठीक है, लेकिन वही है कि यदि आप दक्ष गुरु के साथ प्रैक्टिस करें, जिनको नॉलेज है उनके साथ प्रैक्टिस करें, टीवी में हम्म देख के प्रैक्टिस ना करें। क्योंकि टीवी में हम्म बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे तरीके से आसन सिखाए जाते हैं और वो हम्म, सबके लिए ठीक नहीं होते हैं। सही बात है। क्योंकि उसमें तो एक पैकेज होता है कि आपको आधे घंटे में इतना सब लोगों को बताना है। अब हर किसी जी। की बॉडी अलग है, हर किसी का स्वास्थ्य अलग है। अब मैं हम्म, यदि बोलूँ कि अभी आपके चैनल के माध्यम से कि सभी कपालभाति करें, तो कपालभाति में करके भी आपको दिखा दूं, पर वो किसको नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, वो भी बताना वो बहुत, जरूरी वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। है। बिल्कुल। बहुत मजा आया आप सब बच्चों को देख के, बड़ी होप जगी। मतलब मुझे भी थोड़ा, कभी योगा करती हूँ, योग करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। आप लोगों को देखकर काफी इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ कि नहीं, कल से वापस शुरू करना चाहिए। चलते चलते आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप सब बच्चे क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। कहाँ से शुरू करें? अनुष्का से शुरू करते हैं। जी मैम, मैं एक स्लोगन के जरिए ये बात कहना चाहती हूँ, योग करें निरोग रहें। मतलब आजकल की इस महामारी के समय में सबके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है सबके लिए योगा करना। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि वह सब लोग योग अपना डेली अपनाएं, कम से कम उसे 1 घंटा प्रैक्टिस करें और अपने आप को और अपने परिवार वालों को स्वस्थ रखें, और इस कोरोना महामारी से लड़ने में वह उन्हें शक्ति देगा। थैंक यू। थैंक यू इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। ज्योति, आप क्या कहना चाहती हैं?
मैम मैं ये कहना चाहूंगी योगा करें, डेली एक बार अपनाते देखें, अपने लिए अपनाते देखें, किसी और के लिए ना। देखेंगे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, या तो स्ट्रेस में या फिर फोकस में, कहीं ना कहीं जरूर फर्क पड़ेगा जो आपको होप देगा। और तो आप करके देखें, जरूर ट्राई करके। क्या बात है। भरत, भरत आपका माइक म्यूट पर है। हेलो मैम। हाँ, आज आप Yes, कुछ मैसेज ma'am. देना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको? यस मैम, बिल्कुल। हम्म, एक्चुअल में क्या होता है मैम, योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से मनाना शुरू किया है तब से लोग योगा दिन के जब पास आने लगता है तभी योगा करने लगते हैं, तो ये एक्चुअली गलत है। रोग लोग डेली इसको करेंगे तो बहुत फायदा होगा, योग से एक दिन में फायदा मिलने वाला नहीं है। तो योग करें रोज, यही मेरा छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके इस मैसेज को मैं ही सीखने की कोशिश करूंगी, और जब थोड़ा आलस आएगा तो मैं भरत आपकी बात को याद करूंगी, ठीक है? कि भरत ने कहा था कि एक दिन से कुछ नहीं होगा, रोज करना है। ठीक है। जुनैद, आप क्या कहना चाहते हैं आज सबसे, हमारे व्यूअर्स से? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जुनैद। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, निरंतरता बनाए रखें, और परिवर्तन जो है संसार का नियम है, और योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं, जिससे कि आप इस मानव जाति को और अपने आप को जो है रोग, जो अलग अलग महामारियां आ रही हैं, इससे बचा सके, खुद को आने वाली महामारियों से जो है सेव रख सकें। और जैसा संकट आज इस जो है मानव जाति पे आया है, ईश्वर करे आगे ऐसा ना हो, तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, और खुद को समझे और खुद के लिए टाइम दें, क्योंकि इस संसार को हम ही बदल सकते हैं अगर हम खुद को जान ले। तो योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम खुद को जान सकते हैं, इसलिए इसको जाने, समझें और योग करें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कितना खूबसूरत मैसेज जुनैद ने दिया है, सो इंस्पिरेशनल। चलते चलते हेमंत जी, आखिरी मैसेज मैं आपसे लेना चाहूंगी, सारे जितने लोग इस वक्त हम सबको और आपके स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। हाँ जी, पहले एक वान्या मैसेज देना चाहेगी मैम। वान्या, आप बताओ क्या कहते हैं? हाँ जी वान्या, बोलिए। हाँ जी, बताओ मैसेज दो आप, आपका नाम, मैसेज दो थोड़ा। अच्छा बोलो बोलो, आप बोलो। मेरा नाम आनेश है, मैं रोज योगा करती हूँ, जो हिट वो फिट। थैंक यू। आप रोज योगा करती है और फिट रहती हैं आप? हाँ जी, इसका मैसेज है कि मैं रोज योगा करती हूँ, और योगा करें और फिट रहें, तो जो हिट वो फिट। क्या बात है। आप हेमंत जी क्या कहना चाहते हैं अब सब लोगों से, और खासकर कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जब इस समय इतना डर लग रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी अगर कोरोना की, बच्चों की हेल्थ को लेकर इस समय बहुत बड़ी चिंता है, क्या करना चाहिए बच्चों को, अगर आज आप कोई मैसेज देना चाहें? बच्चों को, क्योंकि बच्चों की ना पिछले 2 साल में सारी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। स्कूल में जब बच्चे थे तो सीढ़ियां चढ़ना उतरना, नीचे स्पोर्ट्स के पीरियड में स्पोर्ट्स खेलने जाना, म्यूजिक के पीरियड में म्यूजिक खेलने जाना, योग करना, बाकी सारी एक्टिविटीज थी। और कोई बच्चा किसी एक्टिविटी में भी नहीं था, तब भी वो घर से स्कूल आ रहा है और स्कूल से घर जा रहा है, तो एक्टिव तब भी था। लेकिन घर पे बैठ के बच्चों का एक तो वेट बढ़ा है, और आंखों की दिक्कत ज्यादा आई है, क्योंकि 4-4 घंटे 5-5 घंटे इनकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। तो बच्चे जो भी योग करें, कम से कम मैं इतना कहूंगा कि सूक्ष्म व्यायाम, जो कि अनुष्का ने आपको बताए, और सूर्य नमस्कार कम से कम 5 सेट डेली करें। और जुनैद ने जो आपको बताया प्राणायाम का अभ्यास, वो प्राणायाम भी आप निरंतर करें, और स्वस्थ रहें, घर पे बैठ के योग करें और बाहर ना निकलें, और अपने आप को सेफ रखें। और केवल बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ बड़े भी जो भी उनके साथ हैं, वो सभी योग को अपनाएं, और योग दिवस एक दिन नहीं, योग दिवस हर रोज मनाएं। थैंक यू। बिल्कुल, ये सब लोगों ने एक संदेश हमें दिया है कि योग दिवस एक दिन नहीं, सिर्फ 21 जून को नहीं, हर दिन मनाएं और अपने आप को रोग मुक्त रखें, एक्टिव रखें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, एंड आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इंस्पायर हुए होंगे इतने छोटे छोटे बच्चों को योगा करते एंड यंगस्टर्स को योगा करते देखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।